आप देख रहे हैं एसआर हेल्प न्यूज। मुख्य संपादक शाकिर हुसैन की खास रिपोर्ट रामपुर मिलक से। रामपुर के मिलक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिलक कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर विष्णु गांव में बजरंग दल से जुड़े नेता सूरज पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बुधवार की सुबह सूरज का शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और सूरज को मिलक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूरज की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद परिजन और ग्रामीण अस्पताल के स्ट्रेचर पर सूरज का शव रखकर सीधे मिलकर कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में पहुंचते ही लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश चंधार पर गंभीर आरोप लगाए गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। हंगामे की सूचना पर सीओ राजवीर सिंह परिहार मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने सीओ को घेर लिया और लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे। स्थिति को देखते हुए मामला बढ़ता देख अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंचे। एएसपी ने परिजनों और हिंदू संगठनों के लोगों से काफी देर तक बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे और बातचीत के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। अब इस मामले में एक पुराना विवाद भी सामने आया है। परिवार के मुताबिक करीब 4 महीने पहले सूरज पटेल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश चंधार के बीच विवाद हुआ था। बताया गया कि सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी और बदनाम करने के आरोप को लेकर सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मृतक की पत्नी विनीता का आरोप है कि इसके बाद समझौते के नाम पर उनके पति से पैसे मांगे जा रहे थे। विनीता का यह भी आरोप है कि सूरज को धमकियां दी जा रही थीं और इन परिस्थितियों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर आदेश शंखधार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहां साफ कर दें कि आरोदेश शंखधार की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय सूरज पटेल पुत्र छेदालाल पटेल लखीमपुर विष्णु गांव के रहने वाले थे। वह बजरंग दल में मिलक प्रखंड संयोजक के रूप में जुड़े हुए थे। बताया गया कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे सूरज अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ गए थे। करीब 10 बजे खेत की ओर गए एक ग्रामीण ने जंगल में सूरज का शव एक पेड़ से लटका देखा। ग्रामीण ने तुरंत परिवार और गांव के लोगों को सूचना दी। इसके बाद परिजन सूरज को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव को लेकर कोतवाली पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। अब इस मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूरज पटेल की मौत की वास्तविक है क्या थी? क्या यह मामला पुराने विवाद से जुड़ा है? क्या परिवार की ओर से लगाए गए धमकी और प्रताड़ना के आरोपों की जांच में कोई ठोस तथ्य सामने आएगा? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सूरज पटेल के परिवार में उनकी मां लीलावती, पिता छेदालाल, पत्नी विनीता और 13 वर्षीय बेटी संध्या हैं। परिवार की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसा आप करो वैसा बाद में कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट जा रहा है वो वीडियो उसकी मैं उसको यहाँ पे सबके सामने ऐसे नहीं कह सकता कि क्या हम करेंगे, लेकिन आप भी यही हो, आपको नहीं देखना तो मैं भी यही रहूँगा। आप बिल्कुल मैं सामना करने के लिए एकदम लीजिए मैं कह रहा हूँ एकदम। और मैं इस चीज़ पे एकदम नहीं, और जो चीज़ कह के गया हूँ, चाहे जब भी यहाँ जो कहा है वो किया, जो नहीं करना है वो भी मैं यही कहता हूँ कि हाँ ये नहीं कर पाऊँ, उससे एकदम आप इस चीज़
के लिए बेफिक्र रहे, ईमानदारी दुकान रहेंगे आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहे। आप कुछ चीज़ें सबने बताई है कि हाँ थाने में ऐसा है वैसा है, उसका भी उपचार होगा, उसका भी उपचार होगा। तो आप लोग देख लेंगे, उसको भी यही देखिएगा और यहाँ देख चुके हैं सब लोग। सबसे पूछिएगा जो और लोग नहीं है जानने वाले, इस थाने में जब मैं आया तब सबसे जो चीज़ कही तो हुई कि नहीं हुई। अब ये बता दें सब लोग कि नहीं हुई, तो बताएं कि नहीं। जो कहा जितना कहा उतना ही की। कुछ चीज़ें थी जो मैंने मना भी किया कि ये नहीं कर पाऊँ, वो नहीं किया। जितना है कानून की हद में जितनी अधिक से अधिक आपकी मदद कर सकता हूँ, सब चीज़ करूँगा और मैं ही खुद जिम्मेदारी हूँ। आप किसी और से कहने की जरूरत नहीं, आप मुझसे भी किसी से मिलने की जरूरत बढ़िया बात नहीं। आप सीधे मुझसे मिलिएगा, नहीं तो मुझसे ऊपर मिलिएगा, नीचे कार्रवाई होनी है। ठीक है, कई बार होता है कि कुछ लोगों का भाई फायदा उठा रहे हैं, किसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, सबका समय उसका पूरा खड़ा भर जाता है, उसका भी समय। हमारे साथ बस कमजोरी यही है पुलिस के साथ कि हम गए हुए आदमी को लौटा नहीं सकते कि कहे कि उसको दिखाएं बताएं कि क्या किया क्या नहीं किया, वो नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो कर सकते हैं वो आपके सामने सर क्या मानना है। मैं कह तो रहा हूं यार, ये रहेंगे नहीं हो पाएगा। पहले ये प्रक्रिया, पहले ये देखिए ऐसा है, हम लोग भी चाहते हैं